दुनिया का एक ऐसा गेमर जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। जो भी गेमिंग टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करता, जीत हमेशा उसी की होती। लेकिन फिर एक दिन उसी की टीम ने उसे बाहर निकाल दिया, या फिर कहूं उसे रिप्लेस कर दिया गया। सबको लगा सियो अब गेमिंग करना ही छोड़ देगा। लेकिन सू ने लेवल 1 से दोबारा स्टार्ट किया, और इस बार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उनकी असली औकात दिखाने के लिए। शू गेमिंग दुनिया का बादशाह था। ऐसा कोई नहीं था जो उसे नहीं जानता हो। पर एक दिन उसे बुलाया जाता है, टीम को नए कैप्टन की जरूरत है, तो तुम्हें रिप्लेस किया जा रहा है। एक पल के लिए भी उसने यह नहीं सोचा कि जू ने उन्हें कितनी बार चैंपियन बनाया था। फिर भी एक नए लड़के को लाकर उसे जू की जगह दे दी गई। जियू कुछ पल चुप रहा, न गुस्सा दिखाया, न कोई सवाल पूछा। बस रिजाइन कर निकल गया। टीम के एक मेंबर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सू रुकने वालों में से कहां था। रास्ते में उसकी नजर एक गेमिंग कैफे में पड़ती है। अंदर एक लड़की वहीं ग्लोरी गेम खेल रही थी। 50 बार हारने के बाद परेशान होकर जाने लगती। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, उसका अकाउंट किसी ने लॉग इन किया है। वो जल्दी से वहां पहुंचती तो देखकर हैरान हो चुकी थी। जू ने सिर्फ 40 सेकंड के अंदर वो लेवल क्लियर कर चुका है। यह थोड़ा और भी जल्दी हो जाता अगर मेरे हाथ इतने ठंडे नहीं होते तो। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में आता है यह जरूर कोई प्रो प्लेयर है, और कहीं यह ईचाऊ निकला तो। ये बड्ढी वाली फैन है जू की। पर जब वो उसका आईडी चेक करती है तो उसका नाम कुछ और होता है, क्योंकि यह चाऊ का असली नाम जू है। उसके बारे में तो सब अच्छे से जानते, पर किसी ने उसे देखा नहीं था, इसलिए यह उसे पहचान नहीं पाती। सू कहता है, इस कैफे में काम करने के लिए एक आदमी चाहिए था। मैं वो काम कर सकता हूं आपके लिए। चैन कहती है, अगर तुम मुझे ग्लोरी गेम में 1-on-1 मैच में हरा देते हो ना, तो मैं मान जाऊंगी। शू माफी मांगता है, मैं अपना गेमिंग अकाउंट किसी और को दे चुका हूं। शू एक कार्ड निकालता है, एक नया अकाउंट बनाकर खेलने के लिए। चैन फिर से उसे देखकर चौंक जाती है। यह 10 साल पुराना प्लेयर है। मैं तो सिर्फ 5 सालों से खेल रही हूं। शू खेलना स्टार्ट करता और चैन उसका गेम प्ले देख रही थी। कई घंटों तक छोटे मोटे मिशन कंप्लीट करने के बाद आखिर उसे एक रेयर बंडल मिलता। रात का समय था तो चैन सो गई थी। तब सू डिसाइड करते एक रैंडम स्क्वाड में घुसने का, जिसमें एक मॉन्स्टर को क्लियर करना था। गेम के अंदर सी देखता एक आदमी महंगा बंडल पहना हुआ था, तो सब उसी का आगे पीछे करने लगते। लेकिन जब मॉन्स्टर आते, वो सब नबड़े प्लेयर मर जाते। दूर से सोई महंगा बंडल वाले को देखकर सोच रहा था, पैसे लगाने से कोई अच्छा प्लेयर नहीं बन जाता, उसे खेलना भी आना चाहिए। वो सी को कहता, इसे हराने में मेरा मदद करो, मैं तुम्हें अपना 50% लूट दे दूंगा। अचानक से सुस मॉन्स्टर की तरफ हल्ला बोल देता है, मैं तो 100% लूट लेकर जाऊंगा। कम एचपी की वजह से वो बंदा मर जाता है और सारा लूट स्यू उठा लेता। उसी बीच चैन का आंख खुलता है और वो यह लास्ट अटैक अपने आंखों से विटनेस करती है, तो वह बड़ी हैरान होती। वाह, काफी अच्छा खेल लेते हो तुम, पर अभी तुम्हें अपनी स्किल्स और इंप्रूव करनी पड़ेगी। तभी शू की स्क्रीन में स्पैम होना शुरू हो जाता है कि उसने अपने ही टीम मेंबर्स को जानबूझकर मरवा दिया, सिर्फ उनका लूट लेने के लिए। अब कोई भी उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं था। तो सुई के पास जाता, जो यह बात फैला रहा होता है, और उसे प्यार से धमकाता, मुझे अपनी टीम में ऐड कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। लीडर मून नाइट गुस्से में उसे ऐड तो कर लेता है। मैं तुझे डंजन के अंदर बताता हूं। लेकिन जिस तरह जियो अंदर जाते ही हर बार फर्स्ट किल करे जा रहा था, ये सब उसे देख डर जाते, और ये इतनी तेजी से हर डंजन को क्लियर करते जा रहे थे कि दूसरी टीम को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तो इन्हें शक होता, जरूर कोई प्रो प्लेयर नूब आईडी बनाकर खेल रहा होगा। नजर रखनी पड़ेगी इस लॉर्ड ग्रीम नामक बंदे पर। इधर ना चाहते हुए भी टीम लीडर जू को लीडर बना देता है। सब कुछ तुम्हें ही करना है, तो इसे भी संभाल लो। तभी इनके सामने एक हिडन बॉस अपीयर होता है। यू सबको आर्डर देता है कि सब उसका ध्यान बटाए, और फिर वो एक फाइनल अटैक करके उसे हरा देता है। सभी जगह अनाउंसमेंट होती है, हिडन बॉस पर फर्स्ट किल लॉर्ड ग्रीम के ग्रुप ने की है। जो मैसेज बॉक्स ओपन करता है
तो फ्रेंड रिक्वेस्ट से उसकी स्क्रीन भर चुकी होती है और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई होती है एक ब्लू लीवर नामक बंदे की। उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही वह मैसेज करता है, मैं एक बहुत ही फेमस गिल्ड से हूं, हमारे पास एक बंदा कम है, क्या तुम आना चाहोगे? नहीं, मैं अभी लेवल अप करने में बिजी हूं। तो कम से कम एक डिफिकल्ट लेवल को क्लियर करने में हमारा हेल्प कर दो। हाँ, मैं ये तो कर ही सकता हूं, पर मुझे तुम्हारे कुछ रेयर आइटम्स चाहिए। ब्लू रिवर को उसकी डिमांड ना चाहते हुए भी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि इस बंदे के पास स्किल्स काफी जबरदस्त है। सोकर उठने के बाद शिव बाहर निकलता है तो टीवी में दिखाया जा रहा था कि उसकी पुरानी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी रिटायरमेंट सबको अनाउंस कर रही है। दुनिया भर में उसके जितने भी फैंस थे आज बहुत उदास थे। आखिर उसने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ही ली? चैन भी रो रही होती है, लेकिन सू को अपने सामने देखकर कहने लगती है, तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो, तुम जरा भी उदास नहीं दिख रहे हो। सू मुस्कुराने लगता है, मेरा रोना जरूरी है क्या? अब उसे कौन बताएगा? सू ही है वो जिसके लिए चैन इतना आंसू बहा रही है अपना। शू अपनी आईडी लॉगिन करता है और ब्रू ब्रूक गिल्ड के मेंबर्स के पास जाता है इस डंजन को क्लियर करने। सब बाहर उसी का वेट कर रहे थे। कैप्टन कहते हैं, चलो अब आगे का क्या प्लान बनाया जाए? फ्यू कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। कैप्टन को लगता है यह मजाक वगैरह कर रहा है क्या, ये अकेले उनका सामना कैसे कर पाएगा? पर सो सीरियस था। वो अकेले इतने सारे गोबलियंस के बीच घुसकर पागलों की तरह उन्हें मारे जा रहा था, और वो इतना हाई सेंसिटिविटी में खेल रहा होता है कि कैप्टन तक हैरान थे कि कोई इस तरह भी खेल सकता है। मैं तो शायद कभी नहीं ऐसा खेल पाऊंगा। शिव अपनी वेपन को बहुत ही अलग और वियर्ड तरीका से यूज कर रहा था, ऐसा तरीका जो शायद किसी ने भी सोची नहीं होगी। सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ जमा करने के बाद जी ऑर्डर देता है अटैक करने का, और सब एक एक करके उसका कमांड फॉलो करने लगते हैं, जिसकी वजह से यह लोग सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि 20 मिनट 24 सेकंड में डंजन क्लियर करने का एक नया रिकॉर्ड भी बना देते हैं। ब्रू लिवर ढिंढोरा पीटने लगता है, लॉर्ड ग्रीम अब से हमारे गिल्ड के साथ खेलेगा। अब बताओ कौन हमसे उलझना चाहता है? लेकिन सी का तो डील हुआ था सिर्फ एक डंजन क्लियर करने का, इसलिए वह तुरंत गिल्ड लीव कर देता है। इधर अगले दिन चैन की दोस्त उसे मिलने आई होती है, पर चैन उसे एक बंदे के साथ 1-on-1 मैच खेलने के लिए बैठा देती है, क्योंकि उसे यह लेवल क्लियर नहीं हो रहा था और उसकी दोस्त गेम्स खेलने में काफी अच्छी है। टैंक तुरंत ही आराम से उसे हरा देती है। साइड सीसू उसके हाथों की मूवमेंट्स को देखकर कहता है, हम स्पीड अच्छी है। इधर टैंक कहती है, ये गेम तो काफी इजी था। तभी चैन को शू का याद आता और वो टैंक को शू के साथ 1-on-1 मैच करवा देती। उस जगह के सभी लोगों का ध्यान अब इन दोनों के तरफ था। तो शू मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिगरेट का डब्बा बैट में लगाता, जिसमें मुश्किल से एक अद सिगरेट्स सी होगी, और टैंक पैसा बैट में लगाती। यह मैच खेलकर टैंक वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर पाती जो उसने आज तक कभी फील ही नहीं की थी। वो था हार। और उसके जख्म पर नमक छिड़कते हुए सीयू कहता, तुम्हारे पास स्पीड तो है, लेकिन सिर्फ स्पीड से तुम हर कुछ नहीं जीत सकती हो। प्रैक्टिस करती रहो, कभी ना कभी जरूर सीख जाओगी। मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें एक 100-200 साल लगेगा, पर सीख जरूर जाओगी। यह बात टैंक के ईगो पर लग जाती है और वह बार बार शू के साथ बैठ लगाते रहती है। पर जैसे कि हम जानते हैं, शू हर बार उसे हरा देता है। अब तो आसपास के लोग भी उसे बार बार हारता देख चले जाते हैं। टैंक कहती है, जैन मुझे इस ग्लोरी गेम में एक नया अकाउंट बनाना है ताकि मैं उसे हरा के ये बता सकूं कि मैं आखिर हूं कौन। अब तैयारी होने लगती है टैंक की नई आईडी बनाने में। टैंक का मन था कि जियो की तरह खेलने का अनस्पेशलाइज क्लास में, जिसका स्टाइल काफी अलग था और उसका वेपन भी उसने अपने कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किया था। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि इससे अच्छा मेजी बनकर खेला जाए। चैन उसे सू की गेम प्ले क्लिप्स दिखाने लगती है ताकि वह अच्छे से खेल सके। तभी सू आकर कहता है, क्यों ना मैं ही तुम्हें सिखा दूं? ये सब तो बहुत साल पुराने टेक्निक्स हैं, मैं तुम्हें कुछ नया सिखा सकता हूं। चैन उसे भगा देती है, बड़ा आया चले जा यहां से।
बाद में सू लोगों को बात करते हुए सुनता है कि एक बहुत ही खतरनाक बॉस एम्पियर हुआ है और टॉप 3 गिल्ड उसका फर्स्ट किल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, उन सबको बॉस को हैंडल करने में काफी परेशानी हो रही होती है। उसी वक्त स्यू वहां पहुंचकर उन्हें बचाता है और कहता है कि मुझे जल्दी ऐड करो अपनी टीम में। फिर वो सीधा बॉस के पास जाकर उसे लगातार मारने लगते हैं। सी ऑर्डर देता है और सब उसकी बात को फॉलो करते हुए बॉस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज अपीयर होने लगते हैं। उन्हें देखकर सारे गिल्ड मेंबर्स का पसीना छूटने लगता है, क्योंकि लॉर्ड ग्रीव ने बॉस को इतनी बार मारा होता है कि उसका गुस्सा अब आसमान छू रहा है और वो किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। सो जोर से कहता है, भागो। सब भागने लगते हैं और बॉस उन्हें फॉलो करते हुए बहुत दूर तक आ जाता है, जो दोनों को ऑर्डर देता है कि उसका ध्यान बटाने के लिए, जिसके बाद वो एक फाइनल अटैक करके उसे हरा देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, फर्स्ट किल जाता है लॉर्ड ग्रीम और उसकी टीम को। हर जगह हंगामा मच जाता है कि लॉर्ड ग्रीम 3 महान गिल्ड के लड़ाई के बीच में घुसकर उस खतरनाक बॉस को हरा चुका है। ब्रू रिवर फिर से जू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज हमारी गिल्ड जॉय कर लो, तुम्हें हर दिन गिल्ड बदलने में क्या मजा आता है। पर वो उन्हें मना कर देते हुए कहता है, माफ करना, मेरा अभी दूसरे गिल्ड के साथ अपॉइंटमेंट है तो मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूं। और वह लॉग आउट करके बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी वह एक अनाउंसमेंट सुनता है। उसकी पुरानी टीम एक्सीलेंट एरा उसका रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है फ्रॉस्ट फॉरेस्ट में, वो भी सिर्फ 13 मिनट 24 सेकंड में, जहां शू को लगे थे 20 मिनट 24 सेकंड। तो अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शू अपना खुद का गिल्ड बनाता, जिसमें एक मेंबर टैग भी होती और एक मिस्टीरियस लड़की भी। चैन आकर उसे डांटने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे लॉन्चर के तौर पर रखेगा, लेकिन उसने तो किसी और को सिलेक्ट कर लिया। रात के समय सू की पुरानी टीम एक्सीलेंट एरा और 3001 डिग्री का लाइव मैच चल रहा होता है। जिस अकाउंट पर पहले सू खेला करता था, आज उसी के अकाउंट में उसके बदले कोई और खेल रहा है। 1 वर्सेस 3, और देखने में लग रहा था कि वो जीतने ही वाला है। लेकिन सू कहता है, एक्सीलेंट टेरा हार जाएगी। चैन हैरान होकर कहती है, वो कैसे साफ साफ दिख रहा है